कम इन। ये सब क्या हो रहा है? आपकी हिफाजत का इंतजाम और हमारी भी। जब अपॉइंटमेंट लिया था तो मुझे बताया गया था कि तुम जर्नलिस्ट हो। इस कंट्री के जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं? इजाजत हो तो बैठ जाएं। बैठिए। देखिए मामा जी। और किसका मामा, कैसा मामा? मैं कोई मामा वामा नहीं हूं। सॉरी मिस्टर जोशी, सॉरी। आई एम सॉरी मिस्टर जोशी, मुझे सिर्फ आपसे मिलने के लिए झूठ बोलना पड़ा। चलो, कम से कम तुमने ये सच तो कहा कि तुम झूठ बोल रहे थे। इस कंट्री में तुम पहले शख्स हो जिसने मुझसे सच कहा है, वरना अब तक जो भी मिले सब झूठे ही थे। मामा जी, सॉरी जोशी जी, मैं आपको मोनिका के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो फिर बताओ ना, लेकिन झूठ मत बोलना। मैं 2 बार किसी को माफ नहीं करता। मैं सच कह रहा हूँ, मोनिका का अपहरण पैसों के लिए नहीं किया गया था। तुम्हें कैसे पता? ठीक है, उन लोगों ने पैसे नहीं मांगे हैं, लेकिन कभी भी मांग सकते हैं वो। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक किडनैपर सिर्फ एक ऐसे सीडी की तलाश में है जो उनकी किसी आदमी ने मोनिका के हवाले किया था। मोनिका कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी और का सीडी अपने पास क्यों रखेगी भला? अब इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है मामा जी। मामा जी मत बोलो। ये शब्द तुमने कहां से सीखा? आई एम सॉरी मिस्टर जोशी। मिस्टर जोशी, मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि जब तक किडनैपर्स को मोनिका से वो सीडी न मिल जाए, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या कर रहा था? बातें सुन रहा था। कुछ नहीं सर, बातें सुन रहा सच था। कह रहा हूँ सर, कुछ नहीं कर रहा। सच मत बोल, झूठ बोल। झूठ झूठ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसने भेजा तुझे यहाँ बताता काम हूँ करने सर, को? सर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ सर। वो कल एक पुलिस वाला आया था, उसने मुझसे कहा मामा जी पे नजर रखने को सर। पुलिस वाला किससे मिलता है, क्या करता है सर? रोज 200 रुपए देने का लगे सर। कैसा था दिखने में? सर दिखने में तो वो कुछ खास नहीं सर, लेकिन हाँ हकलाता था सर। अकलाता। ये नौकरी करनी है यहाँ पे? सर बोलूँ क्या मैनेजर से? नहीं नहीं सर, मैनेजर से मत बोलिएगा सर, प्लीज मैनेजर से। पैसा चाहिए तुझे? रोज का 250 मैं दूंगा, और क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज के बाद तू किसी दरवाजे से कान लगाता हुआ नजर आया तो तेरे कान काट दूंगा, समझा? सर आज के बाद तू गूंगा और बहरा। जी सर। तुम्हें कैसे पता चला कि वहां कोई हमारी बातें सुन रहा है? अरे ये तो छोटी सी बात है मिस्टर जोशी। इसीलिए मैं यहां किसी पर विश्वास नहीं करता। मुझ पर भी नहीं? तुम अच्छे लड़के हो, तुम पर विश्वास करता हूं। अगर विश्वास है तो आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। इस मामले में हम पुलिस की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये काम खामोशी से करना पड़ेगा। आप खामखा प्रेस में जाकर पुलिस पर बेकार प्रेशर मत बढ़ाइए ना। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। अगर आप प्रेस में जाकर ये मामला उछालेंगे तो पुलिस पर प्रेशर जरूर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किडनैपर्स बेचैन होकर मोनिका को टॉर्चर करने लगेंगे ताकि वो सीडी उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। क्या आप ऐसा चाहेंगे? तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं मिस्टर जोशी। यहाँ सिर्फ पैसों से ही काम चलता है। किडनैपर्स को दो या पुलिस को, हर हाल में मुझे पैसे देने ही हैं। दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ मेरी मोनिका चाहिए। मैंने उसे मना किया था, देखो बेटा इंडिया अकेले मत जाओ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और चली गई। जिद्दी जो ठहरी, बचपन से ही वो ऐसे ही है। अब देखो ये क्या हो गया। मैं यहाँ बूढ़ा हार्ट पेशेंट ये टेंशन कैसे बर्दाश्त करूंगा? आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर जोशी। आप ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए और बेफिक्र हो जाइए। बेफिक्र कैसे रहूं? अरे इस बूढ़े के दिल पर क्या गुजर रही है कोई नहीं समझ सकता। जोशी जी, आप दिल के मरीज हैं ना। अगर आपको कुछ हुआ तो मोनिका पर क्या गुजरेगी? मोनिका को कैसे पता चलेगा कि उसके मामा के दिल पर क्या गुजर रही है? मोनिका बेटा, अरे अगर किडनैप करना ही था तो मुझे किडनैप कर लेते।